जय श्री कृष्णा। आज मैं सुनाने जा रही हूँ गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का त्योहार आता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव भक्ति भाव से गणपति की पूजा आराधना करते हैं उसे इसी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार पांडव राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि वे ऊपर बताए गए दिन एक व्रत का महत्व बताएं। इसलिए भगवान कृष्ण ने रामायण से जुड़ी एक कथा सुनाई। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने जंगल में रहने वाले एक गरीब और दृष्टिहीन जोड़े के इकलौते पुत्र श्रवण कुमार को गलती से मार डाला और अपने बेटे की मृत्यु के बारे में सच्चाई जानने के बाद बूढ़े जोड़े ने दशरथ को श्राप दिया और कहा कि वह भी अपने बेटे से अलग होने की पीड़ा को सहन करेगा। शाप सच हो गया जब वर्षों बाद राजा दशरथ को अपने पुत्र राम को कैकेयी की आज्ञा का सम्मान करने के लिए अपने राज्य से बाहर जाने का दर्द सहना पड़ा। दशरथ की तीसरी पत्नी जो अपने बेटे भरत को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता राम की पत्नी के अपहरण की साजिश रची और सीता को पंचवटी में अपने विनम्र निवास में न पाकर राम और लक्ष्मण उसकी तलाश में दक्षिण की ओर चले गए। वहां वे सुग्रीव और उनके एक मंत्री हनुमान से मिले। जैसे ही सुग्रीव की सेना ने सीता की खोज शुरू की, वे संपत्ति जटायु के बड़े भाई जिन्होंने सीता को रावण से बचाते हुए अपनी जान गंवा दी से मुलाकात की। दिव्य दृष्टि से धन्य संपत्ति ने सुग्रीव को समुद्र के पार रावण के राज्य के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सभी सैनिकों में से केवल हनुमान के पास ही समुद्र पार करने की शक्ति थी। हालांकि जब हनुमान ने सोचा कि वे इस विशाल कार्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो संपत्ति ने उन्हें संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करने के लिए कहा। हनुमान ने संपत्ति द्वारा सुझाए गए व्रत को अत्यंत भक्ति के साथ किया और समुद्र पार करने में सफल रहे। और फिर शुरू हुई रावण के पतन और श्री राम की जीत की कहानी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से व्रत का पालन करने के लिए कहा ताकि वह भी अपने दुश्मनों को हरा सके। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले जो लोग गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद पूजा स्थल में जाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के व्रत के दिन चावल, गेहूं और दाल का सेवन न करें। यह आपके लिए आवश्यक तथा अनिवार्य नियम है। इस दिन व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आवश्यक रूप से करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा का सेवन भूल कर भी न करें। इनका उपयोग इस व्रत में वर्जित माना जाता है। क्रोध पर काबू रखें और खुद पर संयम बनाए रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चतुर्थी का फल अवश्य मिलता है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के मंत्रों के जाप के साथ श्री गणेश स्तोत्र का पाठ भी करें। इसके उपरांत भगवान गणेश के सभी मंत्रों का उच्चारण करें तथा उनसे स्वस्थ होने की कामना करें। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण चंद्रोदय के पश्चात अर्घ्य देकर ही करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।